आप काम तो कर रहे हैं सिर दर्द से, आप बहुत काम कर रहे हैं, दिन में 12 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, फिर भी पैसा नहीं रह रहे हैं। इतना काम करने के बावजूद पैसा नेगेटिव में ही चलता है। क्यों? क्योंकि आपका आदत ही ऐसा बन चुका है कि पैसा जब आता है वही तुरंत किसी न किसी दिशा से निकल ही जाता है। अब पैसा को बचाने के लिए कुछ एक्शंस तो लेना पड़ता है। पैसा जाता कहाँ है ये अगर सोचने के लिए बैठो तो पहले तो एक हिसाब किताब करना ज़रूरी होता है। नहीं तो पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ पैसा चला गया है। 2 4 10 करते करते कब निकल जाता है पैसा, मिलता ही नहीं। तो फिर बैठ जाओ पेपर पेन लेके बैठ के लास्ट महीना का कहाँ कितना खर्च हुआ है उसका एक अमाउंट लिख लो, उसका हिसाब किताब उसमें लगा लो। क्योंकि जो भी पैसा तुम कमाए हो उसका जितने भी खर्च हुआ है तुम ही किए हो। इसके मतलब पूरा हिसाब किताब तुम्हारे मेमोरी पे है। तो पेन पेपर लेके वही चीज़ सही ढंग से लिख लो। लिखने के बाद उसको देखते हुए समझने की कोशिश करो कि कहाँ कितना पैसा चला गया है, कहाँ कहाँ हिसाब किताब थोड़ा चेंज हो गया है। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला गया है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया है। आई एम श्योर कि हिसाब करने के बाद कुछ ऐसा चीज़ सामने आने वाले हैं जिसको देखते हुए तुम सोचने वाले हो कि क्या कुछ हो गया है अब तक। ठीक है, जो हो गया है उसके बारे में सोचना नहीं है, बट जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचना है। देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है। फ्यूचर के लिए सोचना वो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लानेट में, उन लोगों का क्या, खाना है, काम करना है और एक दिन मर जाना है। बट ह्यूमन बीइंग के लिए तो ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए कुछ जो है फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, कुछ इकट्ठा करके रखना पड़ता है ताकि कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें यूज़ करना होता है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है तो उसके लिए तैयार रहना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग इसी जगह पर इन्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इतने बहुत सारे लोगों को आप बोलते हुए पाएंगे कि पैसा रख के क्या होगा, कल तो मर ही जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो आज जो है वही है, कल के बारे में सोचने से क्या फ़ायदा। वही लोग सबसे पहले फंसते हैं। फंसना मतलब कल जाके कोई भी इमरजेंसी आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत आ जाते हैं तो तब पैसे के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। और जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके, थोड़ा बहुत हिसाब किताब करके, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, उनके लिए भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ही आसान होता है। प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस करना होता ही है। मतलब जब तक लाइफ है तब तक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम अगर फेस करना है तो उसके लिए तैयार भी तो रहना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है इन्वेस्टिंग एक ऐसा जगह है जो कि आपके लिए एक कंफर्टेबल एरिया सेट करने वाले, एक कंफर्टेबल एरिया मतलब प्रोवाइड करने वाले हैं जहाँ से वो प्रॉब्लम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो कि इन्वेस्टिंग का क्या, कुछ पैसा बचा लिए, घर पे रख लिया, बस कम हो गया। बट यहीं पे आता है मेन ट्विस्ट। आम लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि ये जो पैसा है उसका वैल्यू साल दर साल गिरता रहता है। आप अभी आज के डेट में 100 रुपया में जो ख़रीद सकते हैं अब, वो अगले साल उसका रेट 110 से 115 रुपया होने वाले हैं। बट अगर 100 रुपया एक नोट आप घर पे रख देंगे तो अगले साल वो 100 रुपया ही रह जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं। बट उसी से वो सेम चीज़ अगले साल ख़रीद नहीं पाएंगे। मतलब इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन के चलते पैसा का वैल्यू गिरता रहता है, वो आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो यही चीज़, ये जो इन्फ्लेशन होता है, इसको बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। और अगर इन्वेस्ट किया जाए सही ढंग से तो फिर ये इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा खासा एक फंड तैयार कर सकते हैं। इसी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। दिस इज़ फिंडी
साइनिंग ऑफ। थैंक यू।